नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये फ्रांस की 1789 की क्रांति नहीं है जिसमें कि फ्रांस के लोग लुई वहां के शासक लुई के खिलाफ एकजुट हो गए थे। ये रूस की 1917 वाली क्रांति भी नहीं है जिसमें कि रूस के राजा जार के खिलाफ वहां पर एकजुटता और क्रांति और बगावत हो गई थी। ये इंग्लैंड की ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 की भी नहीं है जहां पर मोनार्की के खिलाफ जो लोकतंत्र में यकीन रखने वाले लोग हैं वो इकट्ठा हो गए थे, और जहां पर जॉन लॉक जैसे दार्शनिक ने इस बात को, इस संदेश को स्थापित कर दिया था कि राजतंत्र नहीं चलेगा, लोकतंत्र चलेगा। ये कुछ नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, ये आधुनिक लोकतंत्र है जहां पर एक जाति का समूह, और शुद्ध भाषा में कहें तो ठाकुर विधायक लामबंद हो गए हैं। और ये ठाकुर विधायक ठाकुर राजनीति को लेकर के लामबंद हो गए हैं। और यहाँ पर ना रूस की स्थिति है, ना फ्रांस की, ना इंग्लैंड की। यहाँ खाटी यूपी की खाटी जातिगत पॉलिटिक्स है कि हमारे नेता को, अगर हमारे नेता की ओर आंख उठाकर हमने देखा तो बगावत हो जाएगी। मैसेज एकदम क्लियर है। लेकिन ये हैरानी वाली बात है कि ये तो जो अभी तक ये चल रहा था पहले से, लेकिन अभी तक ये पर्दे के पीछे चल रहा था, ये खुल करके कैसे आ गया, इस पर लोग हैरान है। मैं आपको पहले कहानी बता दूं और फिर ये बता दूं कि क्या अंदर खाने में चल रहा है जो सामने नहीं आया और क्या हो सकता है। तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहानी ये खुल के सामने आई कि लखनऊ के क्लार्कबाद होटल में 40 ठाकुर विधायक इकट्ठा हो गए, और ये इकट्ठा हो गए एक कुटुंब नाम की संस्था बना करके। कुटुंब यानी कि परिवार, परिवार यानी कि फैमिली। वैसे तो भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है कि सारी वसुधा ही हमारे कुटुंब है, लेकिन ये वसुधैव कुटुंबकम नहीं है, ये जातैव कुटुंबकम है, यानी कि एक ही जात का कुटुंब है। और ये ठाकुर विधायकों की पूरी एकजुटता थी। और वहां बात क्या हुई, मैं आपको इशारे में ये भी समझा देता हूँ। वहां बात ये हुई कि क्षत्रियों को एकजुट रहना है, अपने हितों से समझौता नहीं करना है। सूत्र बताते हैं कि मनोज कुमार सिंह चीफ सेक्रेटरी, जिनको की अभी एक्सटेंशन नहीं मिल पाया है, योगी सरकार के करीबी अधिकारी थे, उनके समर्थन में भी बातें की गई कि मनोज कुमार सिंह को एक्सटेंशन नहीं मिल पाया। वहां पर बंगाल में जहां विपक्ष की सरकार है वहां चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन मिल रहा है, हिमाचल में सरकार विपक्ष की वहां मिल रहा है और यहाँ नहीं मिल रहा है। यानी कि ये भी इन क्षत्रिय विधायकों को ये लगा कि ये ठाकुरों के साथ में अच्छा नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर के पूरी ठाकुर लामबंदी खुल करके हो रही है। और उसका एक संदेश और है, यूपी में जो नेतृत्व है वो योगी आदित्यनाथ के पास है, वो भी जात से क्षत्रिय ठाकुर है। संदेश ये भी है कि अगर आपने वहां पर हाथ लगाने की कोशिश की, ये देखिए ये हमारी एकजुटता है। और हमारा जो एकजुटता का परिणाम क्या होगा वो फैज अहमद फैज के शब्दों में कहें, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, यानी कि लाजिम है कि आप भी देखेंगे इसका परिणाम क्या होगा। एक तरह से ये छिपी हुई चेतावनी है। और ये एक नहीं दो बार हुआ है। ये जो कुटुंब है ये पहले हुआ, मैंने आपको बताया क्लार्कबाद होटल में हुआ, उसके बाद ये एक और हुआ, वो गोमती होटल जो है पर्यटन विभाग का, खबर आई कि वहां भी हुआ है। जो क्लार्कबाद में हुआ उसके मैं नाम बता दूं आपको, उसके आयोजक में जयपाल सिंह वेस्ट एमएलसी हैं, और रामवीर सिंह ठाकुर, रामवीर सिंह उदरकी से अभी जो जीते हैं बीजेपी चुनाव में, जिन्होंने 70% करीब मुसलमानों वाली सीट पर जीत का आश्चर्यजनक रूप से परचम लहरा दिया। ऐसा कहा गया, आरोप लगा कि योगी सरकार ने जम करके उनकी मदद की है और वो वहां पर विजयी हो गए। तो इन लोगों ने शुरू किया, और इसमें और भी आए। इसमें राकेश प्रताप सिंह जो समाजवादी पार्टी से बगावत करके आए हैं, अभय सिंह का नाम आया, वो भी बगावत करके आए। ये सब इकट्ठा हो गए और मैसेज ये गया कि आर या पार। उसके बाद जो गोमती होटल में ये हुई कुटुंब 2 की बैठक, वो जानकारी मिली कि जयवीर सिंह जो इस योगी सरकार में पर्यटन मंत्री योगी जी की आंख के तारे बताए जाते हैं, वो उन्होंने आयोजित किया। और वहां भी मैसेज यही गया कि हम इकट्ठा हैं, हम एकजुट हैं, और जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वो जो छात्र यूनियन में जो नारे लगते थे उसी नारों के एक तरह से यहाँ पर अंतर्निहित थी जो बात सामने आई। अब आप समझिए ये मामला कितना बड़ा है। याद कीजिए 2024 में जब क्षत्रिय महापंचायतें लगातार आयोजित की गई, इसी सरकार यूपी में सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार बीजेपी की, और अपनी सरकार के खिलाफ क्षत्रिय महापंचायतें हो रही है। सरकार इजाजत दे रही है, प्रशासन रोक नहीं रहा है उनको। और बीजेपी को जो हार हुई 2024 की लोकसभा में यूपी से, माना गया कि क्षत्रियों ने अपनी ताकत दिखा दी, तब भी वो नाराज थे कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए। उसके बाद जिस तरह से कर्णी सेना का
एक तरह से तांडव बताया गया, उपद्रव बताया गया, जिस पर भी प्रशासन ने कोई रोक नहीं लगाई। वो भी एक मुद्दा आया किस तरह से आगरा में रामजी लक्ष्मण पर अटैक हुआ समाजवादी पार्टी के दलित सांसद पर, और उसके बाद इतने में नहीं बात रुकी, उसके बाद रक्त स्वाभिमान रैली हुई आगरा में और प्रशासन ने इजाजत दी उसकी। वहां पर तलवार लहराई गई, वहां पर डबल बैरल की बंदूक लहराई गई, रणनीति सेना यहाँ से लेकर के प्रयागराज, उसके बाद छितौना, बनारस, वहां पर राजभर से भिड़ंत हो गई, थाने को घेरा गया। कुल मिलाकर के एक ये प्रेशर पॉइंट है। अभी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूंसी सेक्टर में जो चुनाव हुए वहां भी यही प्रेशर पॉइंट चला है कि सब राजीव प्रताप सिंह रूड़ी और एक मैसेज दिया कि जो ठाकुर जो सांसद है, पूर्व सांसद है, वो इकट्ठा उनको किया जा रहा है कि रूड़ी राजीव प्रताप सिंह रूड़ी को जिताना है, संजू बालियान को हराना है। तो इस तरह का एक नेशनल प्रेशर पॉइंट बिल्डअप किया जा रहा है। यूपी इसके केंद्र में है, योगी आदित्यनाथ इसका परोक्ष फेस बताया जा रहा है। परोक्ष फेस तो खुल के सामने तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब योगी आदित्यनाथ को एक तरह से एक ऐसे लीडर के तौर पर स्थापित करने के लिए जिसे कोई छू नहीं सकता है। अगर छूने की कोशिश होगी तो परिणाम भयावह होंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि जब ये छत्तीस राजनीति हो रही है तो दूसरी जातियां भी कोलबंद होंगी और हो ही रही है। फिर यादव, फिर कुर्मी, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, निषाद, राजभर, ब्राह्मण, सब कोलबंदी होगी और इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का होगा। 2024 में बीजेपी हाफ हो गई थी, हाफ पिछली बार जो पाई थी उससे करीब हाफ हो गई 19 से, और इसमें 24 में, और दिशा जताया जा रहा है कि क्या यही हाल रहा तो 27 में बीजेपी एक बड़े इलाके से साफ हो जाएगी क्या? ये साजिश किसके खिलाफ है, ये खेल क्या है, और इस खेल का वो चेहरा कौन सा है तो सामने खुल के नहीं आ रहा है, लेकिन छत्र छाया उसी की है। ये सारी बातें भी तैर रही है। तो बहुत ही दिलचस्प यूपी में छत्री राजनीति है और इस राजनीति के मायने बहुत बड़े होंगे, बहुत विराट होंगे। सिर्फ आने वाले समय की प्रतीक्षा कीजिए। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।